मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू डिस्कशन के साथ। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है हाउ टू स्लीप इन अ प्रेगनेंसी, यानी कि हमल में सोने का बेहतरीन तरीका क्या है। जैसे कि आपको पता है कि हमल को यानी कि प्रेगनेंसी को 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 महीने टिल 14 वीक्स, ठीक है, उसको हम कंसीडर करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। देन आ जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर, वो होता है 14 वीक्स से 28 वीक्स तक, ठीक है। देन है थर्ड ट्राइमेस्टर जिसमें लास्ट 3 मंथ्स आ जाते हैं, वो टिल 40 वीक्स तक कंसीडर करते हैं। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हम इनमें किस तरीकों से सो सकते हैं जो हमारे लिए मुफीद है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। सबसे पहले टिल 14 वीक्स तक आप किसी भी तरीके से सो सकते हैं, लाइक उल्टा सीधा, राइट लेफ्ट, टेढ़ा मेढ़ा, जैसे भी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती क्योंकि बच्चा छोटा होता है, यूट्रस भी छोटी होती है साइज में, तो कोई आपकी बच्चे पे या आपकी बॉडी पे इफेक्ट नहीं पड़ता। देन आफ्टर जो 14 वीक्स होते हैं टिल 28 यानी कि 24 तक आप सो सकते हो ऐसे जिस वे में आप चाहते हो, लेकिन उसके बाद आपका यूट्रस, आपकी पेल्विस यानी कि आपकी हड्डी से बाहर आना, पेट में आना शुरू हो जाता है, उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, तो आप उल्टा नहीं सो सकते। उस पर सप्रेशन होती है, कंप्रेस होता है, बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल सकती, उसको ब्लड फ्लो कम हो सकता है, उसकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ सकता है, आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है, पेन की कंप्लेन वगैरह हो सकती है आपकी बॉडी पे। तो इसलिए उसमें बेस्ट जो आइडियल वे है वो है राइट या लेफ्ट साइड पे आप सोएं, ठीक है, दाएं या बाएं करवट करके, और अपनी करवट चेंज करनी है। लेकिन ये है कि जब 28 वीक से बाद टिल 40 वीक्स तक आपके लिए, अच्छा, आप जो सेकंड ट्राइमेस्टर है जो टिल 28 वीक्स तक है वहाँ आप सीधे भी सो सकते हैं, आपके लिए ओके है। लेकिन जब उससे ज़्यादा 28 वीक्स से ऊपर यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर में टिल 40 वीक्स आते हैं या 36 यानी कि टर्म जहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है, वहाँ पे जो आप सीधा नहीं सो सकते क्योंकि आपकी यूट्रस बढ़ना शुरू हो जाती है और आपके बच्चे के भी एग्जाम बढ़ना शुरू हो जाते हैं, आप कंफर्टेबल नहीं होते, हर चीज़ स्प्रेस होना शुरू हो जाती है आपकी बॉडी ऑर्गन्स, और आप प्रॉपर सांस में आपकी प्रॉब्लम आती है। इसलिए हम कहते हैं कि आप राइट या लेफ्ट, सबसे अच्छी पोजीशन लेफ्ट साइड होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक साइड पे ही करके लेटे रहें या करके बैठे रहें। तो उसमें ये होता है कि आपके मसल पुल हो जाते हैं, आपको कमर का दर्द हो सकता है, ठीक है, आपके पट्टे खिंच जाते हैं, तो बेहतर है कि आप करवट चेंज करते रहें। तो बेस्ट और आइडियल वे ऑफ स्लीप यही है, ठीक है। और आप जब 28 वीक से ऊपर होना शुरू हो जाता है बेबी, उसका वेट इंक्रीज होना हो जाता है, यूट्रस बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उसमें आप, जब मैं आपको बताती हूँ कि क्या नुकसान आते हैं उल्टा सोने के या सीधा सोने के, उसमें ये होता है कि आपकी यूट्रस के पीछे आपकी मेन आर्टरीज होती हैं, ठीक है, आपकी वेन्स होती हैं, इसको अयोटा कहते हैं, वेना कैवा कहते हैं, वो कंप्रेस होता है, सप्रेस होता है। प्रॉपर प्लेसेंटा जो है ना आपके बच्चे को ऑक्सीजन या फ्लो ब्लड नहीं पहुंचा सकता, आपके बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है, उसकी डेथ हो सकती है। तो दैट्स व्हाई दिस इज द बेस्ट वे टू स्लीप इन प्रेगनेंसी। तो एक और चीज़ भी है कि जब आपके लिए एक और ईजी वे होता है कि आप करवट करके, ताकि आपकी कमर दर्द ना हो, आपको किसी किस्म का खिंचाव ना, आप उसमें पिलो रख के भी सो सकते हैं, आपके लिए इजी होता है, आपके यूट्रस को भी सहारा मिल जाता है। सो दिस इज द बेस्ट वे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कशन एक न्यू टॉपिक पे करेंगे, जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपॉइंटमेंट है, आपको कोई डिस्कस करना है कोई चीज़, तो हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।